आ जाए। अजलान, आ जाए भाई, आ जाए। ये क्या है? क्या रात में सोए नहीं तुम? ऐसे ही है। अजलान, सब खैरियत है? हाँ भाई, सब ठीक है। जवेरिया को संभाल रहा था। जवेरिया को संभाल रहे थे? हाँ, उसने मुझे पूरी रात जगा के रखा। उसे मालूम था कि मैं उसके पास हूं, तो बार बार आँख खोल के देखती रही मुझे। तो फिर बातें करते रहे पूरी रात हम दोनों। ओह, अगर तुमने उसे आदत डाल दी तो फंस जाओगे। हाँ, तो वो मेरी बेटी है, मैं राजी हूँ। अगर मेरी बेटी मेरे साथ खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शाबाश अजलान, तुमने वाकई कमाल कर दिया। भाई वो अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे आपसे एक काम भी है। कहो, सुन रहा हूँ। दुआ के लिए एक सरप्राइज रखना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक बहुत खूबसूरत सा सेट खरीदा है मैंने। तो सच बताऊं तो वो जरा कीमती है, और आपको पता है मेरी आज कुछ मीटिंग्स हैं, तो मैं चाह रहा था कि आप जाकर ले आएं। पेमेंट मैं कर चुका हूँ। बिल्कुल ले आऊंगा, बस मुझे एड्रेस भेज दो। या बल्कि आप घर पर ही दे दीजिएगा। जरूर। शुक्रिया। सुनकर खुशी हुई। लगता है सब बेहतर हो रहा है। हाँ शायद। मैं कब से कोशिशें तो कर ही रहा हूँ, और मैं रुकूंगा नहीं, ये जानते हैं आप। मैं जानता हूं। अरे नायला, आस्ता चलो, तो मुझे गिरा दोगी। मेरी जान मुस्तफा, बस हम पहुंच गए। बस चलते जाओ। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, सीधा चलो। सुलकर, हाय, रुको, थोड़ा सा मुड़ो मेरी जान, मुड़ो। और ये टडा, सरप्राइज। ये क्या है नायला? मुस्तफा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। ओह, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ नायला। ये म्यूजिक कौन सा है? मैंने जुलकर से कहा था कि कोई रोमांटिक सॉन्ग लगा दे, इसने ये लगा दिया। अच्छा ये बताओ, सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद आया, इंतहाई शानदार है। तुम्हें ये आइडिया कैसे आया? ये तो राज है, मैं नहीं बता सकती। मुस्तफा, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना उस झूठ की वजह से? अरे नहीं, मैं नाराज नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मगर मैंने वो झूठ बिला वजह नहीं बोला। कसम से कुछ तो है मुस्तफा, और मेरा ये वादा है कि मैं तुम्हें ये बात साबित करके दिखाऊंगी। अरे अच्छा छोड़ो नायला, बस भी करो, बहुत हो गया। ठीक है, तुम्हें ये पसंद आया ना? बहुत अच्छा लगा। आई लव यू सो मच। मैं तो नौजवान है, ताकतवर है, वो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन ज़ैनब का क्या? मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम ठीक रहो। देखो, अगर तुम ठीक नहीं रहोगे तो मैं कैसे ठीक रह सकती हूँ उमर? डरती हूँ मैं, तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खत्म हो जाऊंगी। ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ज़ैनब, तुम बिखर जाएगी, वो मुझे मरता देखते हुए रोती रहेगी, सह नहीं पाएगी वो। मैं खुद पर काबू खो दूंगा, शायद माजूर हो जाऊं ये सारा मंजर देखने और सहने के बजाय। लो जी, फिर से टपक पड़ी ये लड़ाका। एक्सक्यूज मी, आपका क्या मतलब है? अब क्या खबर है तुम्हारे पास? कौन सा नया झूठ सुनाने आई हो यहाँ? कौन सा झूठ? मैं अपने शौहर से मिलने आई थी, सोचा आपसे भी मिल लूं। लगता है पिछली बार तुम यहाँ बेवजह ही आ गई थी।
समझ नहीं आता कि तुम क्या सोचते हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है? वापस जाकर अपने फेवरेट कामों में मसरूफ रहो। एलिफ साहिबा, मैंने तो बस वही कहा था जो मुझे लगा था, लेकिन आप तो अंदर से इतनी भरी हुई थी कि बर्दाश्त न कर सकी और सब उगल दिया। वैसे मुझे आपसे यही तवक्को थी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम मुझसे चाहती क्या हो आखिर? लगता है तुम्हें फारिग बैठने की आदत है। मेरी बात सुनिए, आपके सामने कोई बेवकूफ नहीं खड़ी। मैं जानती हूँ आपकी नजर मेरे बाबा पर है, लेकिन आप बस ख्वाब देख सकती हैं, अम्मी की जगह नहीं ले सकती आप। बात सुनो मेरी, होश में आ जाओ नाइला। मुझे तुम्हारी फजूल बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। दफा हो जाओ यहाँ से। लगता है डर गई हैं, तभी तो इतना बड़बड़ा रही हैं। बाबा का पीछा छोड़ दे। दफा हो जाओ यहाँ से। Have a good day. पागल औरत, ना कोई तमीज है ना लिहाज है, पीछे ही पड़ गई है मेरे। लगता है दिमागी मरीज है। हेलो। मैं तो बिल्कुल पागल होती जा रही हूँ रोहान। वाकई में? आओ फिर हम दोनों साथ पागल हो जाते हैं। अभी नाइला आई थी, इतनी उल्टी सीधी बातें कर गई है कि मेरे बाबा का पीछा छोड़ दो, अम्मी को तकलीफ मत दो। क्या? हाँ भाई, अजीब है वो। तुम तो गई है पहले, क्योंकि नाइला की नजर अब तुम पर पड़ गई है। रोहान, कम से कम तुम तो ऐसी बातें मत करो मुझसे। एलिफ, अपो वाले चैप्टर को अब खत्म करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कोई हल नहीं है। काश ऐसा कोई चैप्टर होता तो मैं इसे बंद भी कर देती, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अगर ये नाइला जैसी पागल शक कर रही है तो सबको खबर हो जाएगी। मरियम अम्मी पहले ही शक में है, फिर तुम्हारी अम्मी, ज़ैनब, सबको पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार। ये लड़की सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए तलाक की झूठी कहानी सुना गई है। सोचो फिर ये क्या कुछ कर सकती है। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ। समझ गई हूँ मैं। मुझे अब उनाल फैमिली के हर फर्द से दूर रहना होगा। यही मैं तुमसे कह रहा हूँ। वैसे भी मुझे चैनल से काम मिलने वाला है। रमीज के साथ रहूंगी और नाइला से भी पीछा छूट जाएगा। चलो देखते हैं, इंशाल्लाह। हाँ चलो, फिर बात करेंगे। बाय बाय। ये मेरी मेकअप आर्टिस्ट है इसरा। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। खुश आमदीद दुआ। बहुत शुक्रिया। आप हमारे हैंडसम डायरेक्टर से मिली? हकान, इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाकान हूँ। मैं दुआ। मिलकर खुशी हुई। ये मेरी बेटी है। क्या वाकई इतनी बड़ी बेटी है आपकी? मैं तो समझा आपकी बहन है। दुआ, तुम शूट के दौरान हकान के साथ रहना, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। ओके? ठीक है, आप जाए, मैं यही हूँ। दुआ, तुम इंतजार करो। आ जाए दुआ, आज आप हमारी असिस्टेंट डायरेक्टर बने। खुशामदीद असलान साहब। बहुत शुक्रिया। दुआ घर में ही है? वो अभी तक नहीं आई। और जवेरिया? वो कमरे में सो रही है। ठीक है। यूसुफ भाई को कुछ दिया था घर लाने के लिए? आपके कमरे में रख दिया है। ठीक है, उसके साथ फूल थे वो भी क्या? आपके कमरे में रख ठीक दिया है, शुक्रिया। Akşam oluyor, bir efkar basıyor durup dururken. Kurumuş yapraklar, başıboş sokaklar bana eşlik ederken. Ah şu gönlümün bahçesinde yazı beklerken. Gökyüzünden bir damla düşer sebebi yokken. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuşup yansa bütün şehir, kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen, bir bilebilsen, ne haldeyim anlayabilsen. Tutuş
Ah görebilsen bir bilebilsen ne haldeyim anlayabilsen tutuşup yansa bütün şehir kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen bir bilebilsen ne haldeyim anlayabilsen tutuşup yansa bütün şehir kül olurum geçemem senden. Ah görebilsen bir bilebilsen ne haldeyim anlayabilsen tutuşup yansa bütün şehir kül olurum geçemem senden. अब प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचा। कट करें। मेरी मॉम सेलिब्रिटी बन गई। मेरी जान कैसा लगा? मॉम आपने कमाल कर दिया। यू लुक स्टनिंग। थैंक्स मेरी जान। दुआ पसंद आई तुम्हें? बहुत ज्यादा। मैं तो दीवाना हो गया इसका। बस इतने दीवाने न बनना, जरा मोहतात रहो। ये शादीशुदा है और इसकी एक बेटी भी है। हाँ उसने बताया मुझे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा हूँ। हेलो जैनब। वेलकम स्वीटहार्ट। थैंक्स। यहाँ तो काफी भीड़ है, चलो बाहर चलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं अपनी चीजें ले लूँ जरा। खुशामदीद उमर। हेलो रमेश। ठीक कैसे हो? क्या हकान से मिले तुम? हकान यहाँ आओ। हेलो। हमारे डायरेक्टर नहीं है। हेलो। चले मिलकर किसी रेस्टोरेंट चलते हैं। कुछ अच्छा सा खा लेंगे। नहीं हम नहीं आ सकते, शुक्रिया। और दुआ तुम? मैं इसके लिए रेडी नहीं थी। हम तो नहीं जा पाएंगे दुआ, मगर तुम जा सकते हो अगर चाहो तो। ठीक है चली जाऊंगी। ये तो अच्छी बात है। ओके दुआ, सी यू। सी यू। ठीक है फिर बात होगी बेटा। फिर मिलते हैं। ओके फिर मुलाकात खुदा होगी। हाफिज। तो चले फिर। उमर तुम ठीक हो? उमर मुझे तुमसे बात करनी है। डार्लिंग तुम बात तो घर पे भी कर सकते थे, यहाँ पे क्यों लेके आए हो मुझे? घर पे नहीं हो सकती। क्या बात है उमर, मुझे अब डर लगने लगा है। उमर मेरी जान, अब तुम मुझे वाकई डरा रहे हो। आई लव यू सो मच उमर। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने तुम्हें बहुत देर से पाया है। जहां भी तुम हो मेरा घर वही है। जगह से क्या फर्क पड़ता है? तुम मिल गई हो तो मुझे खुशी है। जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूं मौत तक। अल्लाह ना करे ये बात अचानक कहां से आ गई तुम्हारे जहन में? हाँ लेकिन फिर भी मेरे साथ दोहराओ। कहो जैनब। मैं भी मरते दम तक तुम्हारे साथ हूं। जैनब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूं।
मेरी जान। ये सब क्या है अजलान? देखो दुआ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बहुत मोहब्बत है तुमसे। ये मेरे लिए है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। दुआ प्लीज रख लो इसे। सुनो, ये सब कुछ पहले जैसा करने के लिए दुआ। मैं नई शुरुआत करना चाहता हूं तुम्हारे साथ, अपनी बेटी के साथ। मैं बहुत खुश रहना चाहता हूं। तुम मुझसे शादी करोगी? अजलान, मैं नहीं जानती कि क्या कहना है। एक मौका मिलना मेरा हक है दुआ। क्या तुम मुझे मेरी तमाम गलतियों के साथ कबूल करोगी दुआ? प्लीज। मेरी जान, करूंगी, बिल्कुल करूंगी, मैं करूंगी। लेकिन अगर तुम मुझे मेरी गलतियों के साथ कबूल करोगे। ऐसी कौन सी गलती तुम्हारी? आज मेरी मुलाकात हुई थी किसी से अजलान। और मैं अभी उसी के घर से आ रही हूँ। क्या मतलब? उसका साथ बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या? तो ये क्या कह रही हो? हाँ? क्या हुआ मेरी जान? हम तो शादीशुदा नहीं है, हम साथ भी नहीं हैं। समझ रहे हो ना? और तुम तो तब किसी के साथ थे जब हम शादीशुदा थे। नहीं 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 दुआ, तुम झूठ बोल रही हो। तुम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। तुम ये नहीं कर सकती। नहीं नहीं, तुम ऐसा कर ही नहीं सकती। क्यों? क्या इसकी इजाजत सिर्फ मर्दों को है? नहीं रुक दुआ, खामोश हो जाओ। तुम क्या कह रही हो मैं सुनना भी नहीं चाहता। पागल हो जाऊंगा मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ भी नहीं सुनना। ओके। क्या कह रही हो दुआ? तुम किसके साथ थी? तुमने ये कैसे किया? जवाब दो। कौन था? इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है। तुम किसके साथ थी? बताओ मुझे, बताओ 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 मुझे किसके साथ थी? बस था एक आदमी। तुम्हें इससे क्या? ये तुम्हारा काम नहीं है। बहका दिया था उसने मुझे, बहक गई थी। तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें तुम ये क्या बोल रही हो? जैसा तुमने कहा था, बस एक लम्हे के लिए गलती हो गई। ये झूठ बोल रही हो मुझसे।
बेटा। अजलान, बेटा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं अम्मी। ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? हाय, कहा ना कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, चोट है जरा सी। कैसे लगी चोट तुम्हें? खुदा के लिए कोई सवाल जवाब मत करें मुझसे, बाद में बात करूंगा मैं आप लोगों से। अब्दुल्ला साहब कुछ तो करे ना। क्या करूं बेगम? उसने मेरे बेटे को पागल कर दिया है। मरियम रुको, बस करो, चलती आग पर तेल मत डालो। आपने अपने बेटे की हालत नहीं देखी क्या? मैं उससे कुछ भी ना पूछूं? हाँ ठीक है, बाद में पूछ लेना। थोड़ा नॉर्मल होने दो दोनों बच्चों को। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कसम से सब बर्बाद हो गया। या अल्लाह रहम कर। तुमने मेरे साथ ये कैसे किया? कैसे किया तुमने मेरे साथ ये? यार मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये क्या क्या हुआ? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा सर फट जाएगा या अल्लाह, मेरा सर फट जाएगा। हाँ कहो अजलान। अंकल क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? मैं बहुत टूट चुका हूँ, टूट चुका हूँ। तुम हो कहाँ? पता नहीं, बस इधर उधर गाड़ी चला रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता। तुम फौरन यहाँ आ जाओ। अंकल खुदा के लिए ज़ैनब साहिबा का सामना करने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। आप बाहर आ जाए, मैं बाहर मिल लूंगा आपसे, वहां नहीं आना। अजलान मैं घर पर अकेला हूँ, आ जाओ, यहाँ कोई नहीं है। ठीक है, मैं फौरन आ रहा हूँ। ओह खुदाया। बेटी क्या हुआ, सब खैरियत है? अजलान को गुस्सा आ गया। हाँ वो तो मैंने देखा, मगर किस वजह से? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। बेटी ऐसा मत करो, उसे मत भड़काओ तुम। उसने तुम्हारे लिए हर हद पार कर दी है। उसके हाथ से खून निकल रहा था और वो इसी तरह बाहर चला गया। उस पर तुम थोड़ा रहम करो बेटी। आपको क्यों लगता है कि मैंने कुछ किया है? क्या वो पागल है? बिला वजह अपने आप को क्यों तकलीफ पहुंचाएगा? हाँ ना, मुझे भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। मरियम, खैर मैं हयात को बता दूंगी, वो कल यहाँ की सफाई कर देगी। ख्याल रखना कहीं तुम्हारा भी हाथ ना कट जाए इससे। तुमसे इंतजार नहीं हुआ ना? अंदर उनके कमरे में कयामत मची हुई है। मुदाखलत मत करो उनके बीच। मुदाखलत नहीं की तभी तो ये सब देखना पड़ रहा है। अल्लाह रहम कर। ज़ैनब मैं तुमसे अलग होना चाहता हूं। मैं किसी और से मोहब्बत करने लगा हूं। मजाक कर रहे हो? नहीं। किसी और से मोहब्बत हो गई है उमर? ये कैसी बात है? मुझे तो लगता था तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं एक ट्रिप पर मिला था किसी से। तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता मैं। सही कहा तुमने, बिल्कुल। बहुत ज्यादा ख्याल रखा है तुमने मेरा। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पे। मेरे सामने बैठ के कह रहे हो तुम्हें किसी और से मोहब्बत हो गई है। तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे अलावा तुम्हारी जिंदगी में कोई और कैसे आ सकता है? मैं तो तुम्हारे इस बदले हुए रवैये की वजह से बहुत परेशान थी। सोच रही थी तुम्हारी तबीयत खराब है, शायद किसी डिप्रेशन में हो। यही बात सोचती रही, ऐसा क्या करूं कि तुम ठीक हो जाओ।
आई एम सॉरी जैनब। बहुत ज्यादा मेहरबानी आपकी। थैंक यू वेरी मच। आई एम सॉरी। मुझे माफ कर दो। तुम पर यकीन करने, तुमसे मोहब्बत करने, तुम पर भरोसा करने के लिए मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। हर चीज के लिए माफ कर दो।